एकेडमी। सो प्रीवियस क्लास में हमने ख़त्म कर दिया था, ये टॉपिक को ख़त्म कर दिया था। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ए नंबर ऑप्शन। सो फिश ब्रीथ थ्रू डैश। सो यहाँ पर गिल्स, लॉन्ग्स, स्किन्स एंड स्केल्स दिया गया है। तो फिश किससे ब्रीथ करता है ना, गिल्स से। सो ऑप्शन फर्स्ट आई इज गिल्स आंसर। The habitat of a cactus plant is the dash. The habitat of cactus plant is the dash. So cactus कहाँ पर रहता है, pond, mountain, यहाँ पर ये desert. So option desert is the right answer. So next question, an example of an animal found in grassland. So grassland में क्या कौन सा animal रहता है, whale, polar bear, डियर एंड याक। सो ये डियर रहता है वहाँ पर, डियर। ऑप्शन सेकेंड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, ए प्लांट दैट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस इन इट्स ग्रीन फ्लेशी स्टेम इज डैश। सो यहाँ पर चार ऑप्शन, कैक्टस, पाइन, मैंगो एंड ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ पर कैक्टस होगा। सो ए प्लांट कैरीज फोटोसिंथेसिस ग्रीन फ्लेशी स्टेम। ओके। सो एन एनिमल फाउंड इन माउंटेन्स। सो माउंटेन में कौन सा एनिमल दिखाई पड़ता है ना, यहाँ पर ऑप्शन याक, पोलर बियर, डियर, बोथ याक एंड पोलर बियर। सो यहाँ पर याक भी दिखता है एंड पोलर बियर भी दिखता है माउंटेन पर। ऑप्शन आई वी इज द आंसर। सो एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज प्लांट इज डैश। सो एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज प्लांट क्या होता है, सो लोटस, वाटर लिली, वेलिस्नेरिया एंड ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ पर आंसर इज वेलिस्नेरिया। हमने पढ़ा था हाइड्रिला एंड वेलिस्नेरिया इज द सबमर्ज प्लांट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स, माउथ, ब्लो होल्स एंड फिन्स। मैंने बताया था डॉल्फिन एंड व्हेल्स ब्लो होल से ब्रीथ करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल फाउंड इन सॉल्ट वाटर हैबिटेट इज। सो कौन सा एनिमल दिखता है सॉल्ट वाटर में, फ्रॉग, स्क्वीड, सी एनिमल्स। सो एंड बोथ स्क्वीड एंड सी एनिमल्स। सो इनके भीतर कौन कौन रहता है ना, स्क्वीड भी रहता है एंड सी एनिमल्स भी रहता है। ये वाला आई वी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks. Question number 2. So leaves of lotus plant have dash coating on them. Dash coating on them. So waxy coating on them. Waxy coating on them. So pine plants have dash leaves to conserve water. So यहाँ पर needle like leaves. Okay. Then next question, lion is a dash while deer is its dash. So lion is predators and deer is prey. Okay. Then forest is a dash habitat ना, हमने जानते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ओके। डेजर्ट्स आर dash during the day. So deserts are hot during the day and cold at night. Okay. Dash is an example of succulent plant. So यहाँ पर cactus is an succulent plant. Okay. Then next, match the following. So deserts animal क्या हो जाएगा ना, camels. एक्वेटिक एनिमल हो जाएगा डॉल्फिन। देन अबायोटिक कंपोनेंट हो जाएगा एयर। देन सबमर्ज प्लांट हो जाएगा हाइड्रिला। वेव्ड फीट हो जाएगा फ्रॉग। देन फ्री फ्लोटिंग प्लांट हो जाएगा लोटस। बस यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी इसको मैच करा दिया है, तुम लोग यहाँ से भी देखकर लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर इसे लिख सकते हो। ओके। सो ये चला गया हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। मैंने और जो क्वेश्चन है मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, आप लोग वहाँ से भी लिख लेना। ओके। अगर ये बीच बीच में मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा इसको रिवाइज कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आवर सराउंडिंग का। सो नेम द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट। ओके। ये वाला क्वेश्चन। सो अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है ना, द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट आर एयर, वाटर, लाइट, सॉयल एंड टेम्परेचर। ओके। सो जो नहीं लिख सकते हो यहाँ से आप लोग को पॉज करके लिख सकते हो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर लिख सकते हो, आपके मर्जी, जो चाहो कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
give an example of a terrestrial animal. सो गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए टेरेस्ट्रियल एनिमल. सो टेरेस्ट्रियल एनिमल का एग्जाम्पल चाहिए हमें. सो द एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल इज टाइगर. तुम यहाँ पर कोई दूसरा एनिमल भी लिख सकते हो जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहता हो और जो लैंड पर रहता हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन डेजर्ट्स. सो डेजर्ट्स में कैसे क्लाइमेट होता है, देखो यहाँ पर. सो द क्लाइमेट फाउंड इन डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. ओके, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. सो ये वाला हो गया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एनेबल्स ए पोलर बियर टू वॉक ऑन द स्नो इजीली. सो पोलर बियर को कौन हेल्प करता है स्नो पर चलने के लिए, इजीली चलने के लिए कौन हेल्प करता है. पोलर बियर्स पेडेड फीट. सो पेडेड फीट is the answer. Padded feet enable them to walk on the snow. Okay, this is the answer. Next question जाएंगे. The next question, what type of leaves do trees in forest have. So कैसा लीफ फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं उनका लीफ कैसा होता है. So in forest leaves on trees have grooves and special tips called deep tips leaves. Okay, next question, what are the two main type of aquatic habitat. So two main type of aquatic habitat. So क्या है इसका आंसर क्या है, कौन बताएगा. अच्छा, the two main type of aquatic habitat are fresh water habitats and salt water habitat. Then next question, short answer type question number 5. So next, define habitat. So क्या है habitat, क्या है, the immediate natural surrounding where an animal lives. जहाँ पर एक इमीडिएट नेचुरल सराउंडिंग होता है जहाँ पर एक एनिमल एक प्राणी वहाँ पर रहता है, उसको उसका हैबिटेट बोलते हैं. हमने पढ़ा चुके हैं इसको. सो व्हाट इज एक्युमुलाइजेशन. सो व्हाट इज एक्युमुलाइजेशन. Some changes occur in an organism over a short period of time that enable it to adjust to small changes in their surrounding. These changes are called accumulation. Okay, हमने ये सब पढ़ा चुके हैं. सो आगे चलते हैं. ओके, then next. So next question, what are succulent plants. The plant which retain water and are adapted to arid climates. Okay, arid climates means deserts climate. Okay, what is succulent plant. The plant which retain water and are adapted to arid climates या desert climates. Okay, जो desert climates में जो प्लांट्स और जो पौधा जीता है और उसका जो स्टेम में पानी स्टोर होकर रहता है उसको हम सॉक्सुलेंट प्लांट बोलेंगे, जैसे कि कैक्टस. सो वाई आर द लीव्स ऑफ पाइन्स ट्री निडल लाइक. सो पाइन्स ट्री का निडल लाइक शेप क्यों है उसका लीफ. सो पाइन्स हैव निडल लाइक लीव्स टू कंजर्व वाटर. ओके, देन नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 6. सो स्टेट two features of each of the following that help them to adapt to their habitat. ओके, सो यहाँ पर हम कैक्टस का 2 फीचर्स बताएंगे, कैमल का 2 फीचर बताएंगे, डियर का 2 फीचर बताएंगे और पाइन ट्री का भी 2 फीचर बताएंगे. ओके, सो कैक्टस का 2 फीचर क्या है. देयर लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन और थ्रोन्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर. फर्स्ट फीचर, the cactus roots are long and reach into the soil to absorb water. ये हो गया सेकेंड फीचर. ओके, देन नेक्स्ट आ जाएगा सो कैमल. सो ये वाला हो गया कैमल. सो कैमल हैव लॉन्ग लेग टू कीप द बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड. ब्रॉड पैडेड फीट हेल्प देम टू वॉक ऑन द सैंड विदाउट सिंकिंग इनटू इट. सो इनका जो पैर होता है थोड़ा पैडेड फिट होता है, मांस थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या होता है ना, जो गर्मी होता है ना, रेत का जो गर्मी होता है उसको ये झेल पाते हैं वहाँ पर. सो दे कैन कीप देयर नॉस्ट्रिल्स क्लोज टू कीप अवे फ्रॉम द सैंड एंड द डस्ट. ये सब मैंने बता चुका था. सो ये नेक्स्ट हम जाएंगे.
देन डियर का दो फीचर, डियर का दो फीचर क्या होगा, देखो इट्स लॉन्ग ईयर्स, ये हो गया डियर, इट्स लॉन्ग ईयर हेल्प इट टू हियर इवन द स्लाइटेस्ट मूवमेंट ऑफ द प्रेडेटर। सो हिरन का क्या होता है, डियर का क्या होता है, एक छोटा एक्टिविटी जो उसका प्रेडेटर आसपास रहते हैं उनको ये सूंघ सकता है या ये फील कर सकता है उनका आना जाना। द आईज ऑफ डियर आर ऑन साइड्स ऑफ इट्स हेड टू गिव इट ए वाइड रेंज ऑफ विजन। सो ये क्या करता है ना, उनका जो साइड में दो आंख होता है, ये वाइड विजन मतलब कि बहुत ज़्यादा एरिया ये लोग देख सकते हैं। हम क्या करते हैं ना, एक ही जगह को फोकस करते हैं, बट वो जो गाय होते हैं और डियर होते हैं ये बहुत सारे जगह को फोकस कर सकते हैं, देख सकते हैं वाइड एंगल से। ओके, नेक्स्ट को then feature of pine tree. So pine tree have needle like leaves to conserve water. They have a waxy coating on their surface. Okay, ये हो गया to reduce water loss by transpiration. So next इसका second point क्या हो जाएगा ना, trees are usually concept with sloping branches which enables the rainwater and snow falling on them to slide off easily. So इसका जो क्या होता है ना, ये क्या होता है कॉन्सेप्ट में हो रहता है, जब उसके ऊपर बारिश और स्नो गिरता है ये क्या होता है ना, आराम से ये निकल जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बस पढ़ लेना या अगर नहीं जान पा रहे हो फिर से भी कमेंट कर देना, मैं फिर से भी समझा सकता हूँ आप लोगों को। और जिनको लिखना है इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इसको वीडियो को पॉज करके तुम लोग लिख सकते हो। ओके, सो एक्सप्लेन हाउ इज ए लायन अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन द ग्रासलैंड। कैसे लायन ग्रासलैंड में सर्वाइव करता है देखेंगे। सो इट्स आईज आर प्लेस्ड, इसका अडॉप्शन इन ग्रासलैंड, सो इट्स आईज आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट्स फेस विच एनेबल्स इट टू लॉस द प्रे फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस। सो ये क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन हमारा जैसे मैंने फेस के सामने जैसे आंख दो है, वैसे ही लायन का दो आंख सामने हैं, और इसके ज़रिए ये क्या करता है ना, इसका फोकस एक ही चीज़ पर रहता है और ये आराम से इसका जो शिकार है, प्रे है, उसको ये पकड़ लेता है। इट्स शार्प टीथ एंड लॉन्ग क्लॉज हेल्प इट टू होल्ड इट्स प्रे टाइटली एंड टीयर द फ्लेश। सो इसका जो शार्प टीथ होता है एंड लॉन्ग क्लॉ, उसका जो पंजे होते हैं और इसका दांत, ये क्या करता है ना, पकड़ने के लिए और मांस को चीर कर खाने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट आर द अडॉप्टिव फीचर ऑफ लोटस प्लांट दैट हेल्प इट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। सो लोटस प्लांट का हमने देखेंगे फीचर। सो लोटस हैव ए रूट सिस्टम विच हेल्प टू होल्ड द प्लांट इन इट्स प्लेस। सो यहाँ इसका जो लोटस प्लांट होता है उसका एक रूट होता है, जैसे कि इसे जो पानी के अंदर मिट्टी को पकड़ कर रखता है। देयर स्टीम इज लॉन्ग हॉलो थिन एनेबलिंग देम टू सावे विद द फ्लोइंग वाटर। देन क्या होता है ना, इनका स्टेम जो होता है लॉन्ग होता है, हॉलो एंड थिन, पतला भी होता है, लंबा होता है और हॉलो, उसके अंदर तो खाली जगह हो रहता है उनके स्टीम के अंदर, इसीलिए ये सावे विद द फ्लोइंग वाटर, तैरता रहता है पानी के ऊपर। लीव्स आर फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड इन द वाटर। सो इनका जो इनका लीव्स एंड क्या होता है ना, फ्लोटिंग और सबमर्ज इन वाटर, ये तैरता रहता है, नहीं तो कुछ जो नया वाला जो पत्ता होता है, इसका लीव्स होता है, पानी के अंदर रहता है। सो देन नेक्स्ट पॉइंट, लोटस हैव लार्ज फ्लैट लीव्स विथ ए वैक्सी कोटिंग विच मेक्स द वाटर प्रूफ एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम डिकेइंग। सो इसका जो वैक्सी कोटिंग होता है ये क्या होता है ना, उनका वाटर प्रूफ का काम करता है, इसीलिए ये सड़ नहीं जाते पानी के अंदर ज़्यादातर, नहीं तो हम देखे हैं कोई पत्ता अगर डाल देंगे तो ये सड़ जाता है पानी के अंदर, बट इनका नहीं सड़ता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द अडॉप्शन ऑफ ए स्क्वीड एंड एन ऑक्टोपस दैट एनेबल देम टू सर्वाइव इन वाटर। सो स्क्वीड कैसे रहता है और ऑक्टोपस कैसे रहता है।
सो स्क्विड एंड ऑक्टोपस डू नॉट हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज, ओके, इनका स्ट्रीमलाइन बॉडीज नहीं है. सो दे स्टे नियर सी बेड एंड कैच द प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम. ये सी बेड में क्या करते हैं, पड़े रहते हैं, जो शिकार इनके आसपास आ जाएंगे तो उसको ये पकड़ लेते हैं. ओके, दे कैन मेक देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन व्हेन दे मूव इन वाटर. ये लोग कब उनका बॉडी को स्ट्रीमलाइन बनाते हैं, जब एक जगह से दूसरे जगह को जाने की कोशिश करते हैं, तभी ये लोग इनका बॉडी को स्ट्रीमलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं. और क्या होता है, दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स. तो ये स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस भी गिल्स से ब्रीथ करते हैं. ओके, नेक्स्ट चलेंगे, हाउ एक्सप्लेन हाउ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इंटरडिपेंडेंट है. अगर आप क्लास के जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 जो इस सब्जेक्ट का बनाया है, इसको अगर आप ठीक तरह से देखेंगे, वहाँ पर वो जो चल रहा है ना वीडियो, वहाँ पर आपको टोटल क्लास का नोट्स मिल जाएगा और वहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको. ओके, सो यहाँ पर अगर देखेंगे, the biotic and abiotic components interdependent each other. The abiotic components supply nutrients to plants, prepare food for animals. So ये कैसे interdependent होते हैं, the abiotic and abiotic components are interdependent each other. So कैसे, now the abiotic components supply nutrients to plants, prepare food for the animals. So ये जो abiotic component होता है, एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, ये क्या करता है ना, खाना बनाने के लिए हेल्प करता है प्लांट्स को, और प्लांट्स क्या करता है, खाना बनाकर एनिमल्स को प्रोवाइड करवा देता है. ओके, देन नेक्स्ट, सो व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई दे आर decomposed by microorganisms and mix with the soil. Thus nutrients are put back into the soil, air and water. So जैसे हमारा बॉडी क्या होता है ना, पंच तत्वों को मिलाकर बनता है. जैसे हमारा बॉडी मर जाता है, ये बिखर जाता है, किससे, सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, एयर, वाटर और टेम्परेचर में ये चला जाता है. सो दीज न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड द साइकिल इज रिपीटेड अगेन रिपीटेड. तो क्या होता है ना, ऐसे अबायोटिक कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को देगा, बायोटिक कंपोनेंट्स को देगा. बायोटिक कंपोनेंट्स जब मरेगा, ये फिर क्या हो जाएगा ना, उसी अबायोटिक कंपोनेंट में मिल जाएगा. ये होता है इंटरडिपेंडेंट. ओके, सो ये सारा क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर डिस्कशन करवा दिया. आप लोग अगर चाहोगे इससे आप लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट मेरा और फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वो लोग भी यूट्यूब से देखकर जैसे कि लिख सकते हैं. ओके, ये हमारा जो क्वेश्चन आंसर, और जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा मैं उतना क्वेश्चन आंसर आपको बनाकर दे दूँगा. ओके, थैंक यू.